जी आप नाम बताओ पहले अपना नाम। मेरा नाम राजरानी आशिया वर्कर। मैं गाँव नेडला कला से मैंने लेडीज का बच्चों वाला ऑपरेशन करवाना था और 1 हफ्ता हो गया मेरे को पूरा आते हुए। आज नहीं कल कल भी हमारे को बोला गया कल आ जाना और आज यहाँ आए हैं तो कह रहे हैं आज स्ट्राइक है। ये क्या बात है, कितना परेशान हो रहे हैं दिहाड़ीदार वाले बंदे बेचारे, फिर भी बार बार चक्कर कटा रहे हैं। मैं मोदी सरकार से कहना चाहती हूँ हॉस्पिटल बहुत छोटा है, बड़ा करें, यहाँ डॉक्टरों की सुविधा दी जाए। आयुष्मान इस पे जोर दे रहे हैं, क्या फायदा आयुष्मान कार्ड का। सरकारी हॉस्पिटल में ही सारी सुविधा होनी चाहिए, रूम होने चाहिए, डॉक्टर होने चाहिए। हमारे को सरकारी हॉस्पिटल में ही सारी सुविधा मिलनी चाहिए। हमें कोई फायदा नहीं आयुष्मान का। वहां जाते हैं तो आंख बनवाई, वो किया, थोड़े से पैसे लगते हैं और वो कितने पैसे काट लेते हैं 5 लाख में से, और कहते हैं आपका ऑपरेशन हो गया, मरीज खुश हो जाते हैं। खुश होने का क्या फायदा। सारी जनता को ये चाहिए, सारी जनता बोले सुविधा हो, सरकारी हॉस्पिटल में ही सारी सुविधा मिलनी चाहिए। हमारे को प्राइवेट में जाना ही ना पड़े। प्राइवेट वाले तो अमीर हो रहे हैं, गरीब बंदा है वो गरीब ही हो रहा है। अपना नाम। अंजू देवी है सर। कितों आए हैं? सिरसा से शक्ति नगर। की कम आए सी क्या? गुड़िया को दिखाने आई थी सर। आपको पता नहीं था कि आज हड़ताल है? नहीं सर, नो सर, नहीं पता था। कोई समाचार नहीं है आपको? नहीं सर। और सर आते भी यहाँ कई बार आए, हम स्टाफ भी अच्छी तरह नहीं यहाँ पर मतलब बोलता नहीं है। जैसे बैठते हैं हम, अच्छा डॉक्टरों के पास भी जाते हैं, बस हो गया 2 मिनट ही लगाते हैं, ध्यान से देखते भी नहीं है और यही कहते हैं बस हो गया आप जाइए। और हम पूछते हैं बस आपको हो गया ना, बोल दिया जाइए, बस इतना ही बोलते हैं, कोई अच्छी तरह देखते नहीं है और इतना विद्यव्यवहार करते हैं, क्या बताएं आपको। और आयुष्मान कार्ड का तो कोई फायदा है कौन सर। इसके बारे में सीएमओ को शिकायत की? सर नहीं की सर। और सर प्राइवेट में जाते हैं ना आयुष्मान कार्ड लेके, वो कहते हैं आपको बड़ी बीमारी लेके आओ तब इलाज होएगा। अब बताओ बड़ी बीमारी होए ना, छोटा मोटा, इसका फायदा क्या है आयुष्मान कार्ड का, बताओ। आयुष्मान कार्ड बनाए, धक्के खाए, फिर बनाए। नहीं सर, कोई भी नहीं है। क्या चाहते हो जी यही चाहते हैं आयुष्मान कार्ड पे ध्यान दे और इसका अच्छी तरह इलाज करे, ठीक है। डॉक्टर भी अच्छी तरह देखे, गरीब आदमी पे थोड़ा ध्यान दे तो इसी में फायदा हमारा भी और सरकार का भी। पहले अपना नाम दस्या कितों आए? फतेहाद कितों आए हो? फतेहाद से। की गल ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ पता नहीं सी कि डॉक्टरों की हड़ताल है? नहीं पता नहीं, कोई सूचना नहीं सी? नहीं कोई सूचना नहीं। ते हुण की अभी हरियाणा सिविल मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से आज की ओपीडी सेवाएं बंद रखने की कॉल थी स्ट्राइक की, जो वो 1 सप्ताह पहले उन्होंने दी थी। और जो उन्होंने ये भी आश्वासन दे रखा है कि जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, लेबर रूम में हैं, डिलीवरी है, अचानक जो इमरजेंसी के रूप में जो सिजेरियन भी करना पड़ेगा वो भी वो कर रहे हैं। तो जो सेवाएं आपातकालीन है वो तो बाधित नहीं है, लेकिन ओपीडी सेवाएं जरूर अभी प्रभावित हैं। और जो हमारे 2-3 डॉक्टर जो पहले रिटायर्ड हैं, उन जो हमारे कंसल्टेंट के रूप में काम कर रहे हैं, उनसे हम ओपीडी में काम चला रहे हैं। और किसी को आपातकालीन अगर सेवा चाहिए तो वो सुचारू रूप से चल रही है हमारे यहाँ। तो ये स्ट्राइक आज सिर्फ 1 दिन की है? आज 1 दिन के लिए ओपीडी सेवाओं के लिए बंद रखने का नोटिस है। पूरे हरियाणा में उन्होंने महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं और हमारे जो ACS उनके नाम से ज्ञापन भी दे रखा है। तो उसके बारे में बातचीत चल रही है, शायद जल्द ही इसका समाधान हो जाएगा। सर किन मांगों को लेकर आज हड़ताल की गई है? उनकी मुख्य मांगें जो थी उसमें ACP जो प्रोग्रेशन कैरियर होता है उसके बारे में है, और डायरेक्ट SMO की भर्ती नहीं करने के लिए कहा गया है। और इस तरीके से वो लगातार अपनी और अन्य मांगों को लेके भी आज का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। आज की उनको परेशानी है, लेकिन आपको वो नहीं दिख रहा जो वो लोग रोज फेस कर रहे हैं अपनी परेशानियाँ। वो आते हैं, एक डॉक्टर MD मेडिसिन है, एक डॉक्टर MD चेस्ट एंड TB या सर्जन है, उसको छुट्टी चाहिए उस दिन मरीज, उसके साथ क्या हो रहा है, तब भी तो वो परेशान होते हैं। उनको यहाँ पे स्पेशलिस्ट केयर मिलनी चाहिए। आज ऑर्थोपेडिशियन नहीं है इस सिविल हॉस्पिटल में,
तो वो भी तो डेली परेशान हो रहे हैं। मतलब एक दिन की परेशानी से जीवन भर का जीवन भर का उनको हम चाहते हैं कि सरकार ऐसी योजना जो हमने सुजेस्ट कर रखी है उसको लागू करे धरातल पे, तो सभी को बेनिफिट मिले और आने वाले लंबे समय तक उनको मिलता रहे। ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर आए हैं डॉक्टर साहब आगे क्या स्टेप रहेगा आज आपकी? देखिए आज हमारी ओपीडी हमने बंद की है, हमारी इमरजेंसी सेवाएं और लेबर रूम की सर्विसेज आज चल रही है और हमने कल तक का और टाइम दिया सरकार को। अगर नहीं करती तो फिर हमें मजबूरीवश सभी सेवाएं बंद करनी पड़ेंगी ताकि सरकार इस बारे में चेते। और ये सारी मांगें ऐसी हैं कि जो सरकार के ऊपर कोई ज़्यादा बोझ नहीं है, इसे आसानी से लागू किया जा सकता है। पीजी पॉलिसी है, उसमें 1 करोड़ से 50 लाख करना है, उसमें सरकार को कोई पैसा थोड़ी जाता है, जस्ट एक बॉन्ड है, तो उसमें सरकार के ऊपर कोई बोझ भी नहीं है। दूसरा जो हमारे डायरेक्ट एसएमओ है, तो एक स्पेशलिस्ट को बल्कि ख़राब करने वाली बात है उसको एसएमओ बना के इतनी जल्दी सर्विस पे, अगर वो क्लिनिकल सर्विसेज दें, लोगों को चिकित्सा सुविधाएं दें, तो वो ज़्यादा बेटर है पब्लिक के लिए। तो ये भी मांग कोई बड़ी मांग नहीं है। तीसरा हमारा कुछ स्पेशलिस्ट कैडर बनाने के लिए था, तो वो इवन सीएम साहब ने खुद अनाउंस कर रखा है कि हम स्पेशलिस्ट कैडर बनाएंगे हरियाणा में। तो ये हमारी भी मांग नहीं है, बल्कि उन्होंने खुद ही अनाउंस कर रखा है, तो ये तो उन्हें ही करना है, तो उनको करना चाहिए। एक हमारी जो 4, 9, 13 और 20 वाली है जो एसीपी, उसमें सरकार को जो थोड़ा वित्तीय बोझ लग सकता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं है। तो कितने तो कैडर है हमारा जो इसमें इतना वित्तीय बोझ होगा और उससे डॉक्टर रुकेंगे और पब्लिक को बेनिफिट होगा, ठीक है ना। तो अभी सरकार स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो हमारे लगता है आज, उसको सरकार 1,05,000 के आसपास तनख्वाह देती है और वो बाहर उसको 5 लाख का ऑफर आता है, तो वो सर्विस में क्यों टिकेगा? तो एक हैंडसम सैलरी उसको देंगे तभी सरकार में वो टिकेगा और अपना काम करेगा। ये चीज़ डॉक्टर साहब, जो बाउंड पॉलिसी है पंजाब और राजस्थान सेम है या अलग है सर इससे जी? कम है, कहीं काफ़ी हमारे नेबरिंग स्टेट्स में काफ़ी 25 लाख 30 लाख, कहीं में 40 लाख, किसी में 50 लाख ऐसे करके है। और कई जगह अलग अलग चीज़ें हैं, कई 15 लाख भी हैं। तो मतलब सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए कि हमें कैसे सुविधाएं बेहतर बनानी है, उसकी तरफ सरकार काम नहीं कर रही है। आज की जो हड़ताली मजबूरीवश की गई, सरकार ही जिम्मेवार है इस चीज़ के लिए। हमने 3 साल का समय दिया है और आज तक उन्होंने कुछ किया नहीं है इस चीज़ के लिए। थैंक यू सर।